दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे हमारे दोस्त अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करने काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करने आर ओ जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आर ओ जो का एग्ज़ाम है जो 27 जुलाई को शेड्यूल है दोस्तों। तो इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या सिलेबस है, उसी के बारे में दोस्तों बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जो आर ओ जो है परीक्षा है वो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, ठीक है दोस्तों। इसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी आयोजित कराता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सरकारी विभागों में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की ज़रूरत होती है। उसी के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाती है, ठीक है। तो अब इसके परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें प्रीलिम्स परीक्षा होती है, फिर मेंस परीक्षा होती है, ठीक है दोस्तों। इसकी जो प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है, यानी वैश्विक प्रकार की परीक्षा होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, दूसरा पेपर होता है सामान्य हिंदी, ठीक है। और प्रत्येक पेपर 140 नंबर का होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब जीएस के आपके 140 क्वेश्चंस होंगे और 60 नंबर के आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल 200 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद मेंस की बात करें, लिखित परीक्षा, इसमें 3 पेपर होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक सामान्य अध्ययन, फिर सामान्य हिंदी एंड आलेखन और ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद इसके प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। अब सामान्य अध्ययन को हम विस्तृत में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन मीन्स इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद सामान्य विज्ञान, उसके बाद भूगोल, उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, उसके बाद यूपी स्पेशल, करंट अफेयर और सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन होंगे। थोड़े 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 1-2 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सामान्य हिंदी में 6 टॉपिक्स हैं जो कि आते हैं। टोटल विलोम शब्द है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बोल सकते हो आप, तद्भव तत्सम चौथा टॉपिक, 5वां विशेषण है विशेष, 6ठा टॉपिक होगा पर्यायवाची शब्द, ठीक है दोस्तों। और जो मुख्य परीक्षा की इसमें बात करते हैं दोस्तों, तो मुख्य परीक्षा में क्या क्या टॉपिक रहने वाले। प्रारंभिक इसका जो समान अध्ययन का जो आपका वो रहेगा, आपका जो समान अध्ययन का जो जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं उसी से रिलेटेड आएगा, बट उसका विस्तृत रूप आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद समान हिंदी और आलेखन होगा, जिसमें से आपको गद्यांश, पत्र लेखन, शब्दावली और मुहावरे लोकोक्तियाँ आएंगे। उसके बाद ऐसे में क्या आएगा, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब इसकी रणनीति के बारे में क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर मैं आपको जीएस में प्राइमरी में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो आपका जियोग्राफी रहेगा, जो कि 18 से 19 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद हिस्ट्री रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी रहने वाला है, जियोग्राफी से थोड़े कम क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बायोलॉजी पे फोकस कर सकते हैं। आप मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर्स रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन विषयों पे आपको अच्छे से फोकस करना है अगर आपको एक सटीक तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम को अच्छे से समझना होना चाहिए, उसके अनुसार आपको तैयारी की रणनीति बनानी चाहिए और अपने गोल पे डेली आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पिछले कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नोट्स बनाइए अपने सेल्फ हैंड नोट्स पे और करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, हिंदी भाषा पे पकड़ बनाइए। अगर आप 60 में से आप अगर 50 से 55 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका प्री आराम से निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको टाइम मैनेजमेंट रिवीजन करते रहना है, उत्तर प्रदेश पे फोकस रखना है, थोड़ा थोड़ा लेखन पे भी अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं पुस्तकें कौन सी। सामान्य अध्ययन के लिए आप एनसीईआरटी पुस्तकों को फोकस कर सकते हैं, लूसेंट की जनरल नॉलेज स्पेक्ट्रम की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो वासुनंदन प्रसाद की सामान्य हिंदी या हरदेव बाहरी की सामान्य हिंदी, और करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल या ई दृष्टि करके एक बुक आती है उसको फोकस कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के लिए परीक्षावाड़ी की बुक आती है, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा आप क्या करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखें, पर्याप्त नींद लें, ठीक है। सकारात्मक रहें और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, ठीक है दोस्तों। अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करो और धैर्य रखें, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है दोस्तों। सफलता थोड़ा समय लेती है बट सफलता इंसान को ज़रूर मिलती है। सबसे मेन चीज़ आपको क्या होना चाहिए, आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत बड़ा गेम प्ले करता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी टॉपिक पढ़े उसको कम से कम 5 से 6 बार पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो ये मेन टॉपिक रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।